हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में, अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखिए, आपको यहाँ पर A बराबर एक मैट्रिक्स गिवन है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और आपको बोला है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू फाइंड करके बताइए। फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और i की वैल्यू हमने डे 1 के लेक्चर में पढ़ी थी कि डायगोनल को 1 लिख दो, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। यह हमने i के बारे में पढ़ा था। a की वैल्यू हमको गिवन दे रखी है, तो अब यहाँ पर हमारे मेन क्वेश्चन बनती है a स्क्वायर की वैल्यू हमको नहीं पता। तो हम यहाँ पर a स्क्वायर को a मल्टीप्लाई a लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, a को एक बार यहाँ पर लिखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, दोबारा a को वापस से एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब ये 3/3 की एक मैट्रिक्स बन गई है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। और मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए आपको सिखाया था कि रो नंबर 1 से पहले कॉलम नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना, फिर रो नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना, फिर रो नंबर 1 से कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना। तो देखिए, 2 को 2 से करा 4, 0 को 2 से करा 0, 1 को 1 से करा 1। रो 1 से कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब रो 1 से कॉलम 2, 2 को 0 से करा 0, 0 को 1 से करा 0, 1 को -1 से करा -1, 2 को 1 से करा 2, 0 को 3 से करा 0, 1 को 0 से करा 0। तो रो नंबर 1 से कॉलम 1, रो नंबर 1 से कॉलम नंबर 2, रो नंबर 1 से कॉलम नंबर 3। एज इट इज़ आप रो नंबर 2 से कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही आप रो नंबर 3 से कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करके हमने a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि आ रही है 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 एंड -2। ये हमारे a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो देखिए यहाँ पर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू जैसा कि हमने इक्वेशन 1 में फाइंड करी, यहाँ पर एज इट इज पुट कर दी। बीच में माइनस का साइन लग रहा तो माइनस लगा दिया। जो हमको मैट्रिक्स a गिवन थी उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, a स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज रख दी, माइनस की जगह माइनस। जो मैट्रिक्स ए हमको गिवन थी उसको, उसके हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर? प्लस की जगह प्लस आई, जिसकी वैल्यू हमको पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। इसके हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है। देख पा रहे हैं आप? अब यहाँ पर दो मैट्रिक्सों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हो रहा है। देखो, अब यहाँ पर इसका ऑर्डर है 3/3, इसका भी ऑर्डर है 3/3 और इसका भी ऑर्डर है 3/। तो मैंने आपको बोला था जब कभी मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते तो उनके ऑर्डर हमेशा इक्वल होने चाहिए, जैसा कि यहाँ पर सबके ऑर्डर इक्वल दिख पा रहे हैं। और जब कभी भी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 5 बीच में माइनस है, -10 प्लस 6, 5 - 10 प्लस 6 यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात हो गई। अब देखिए सेकंड एलिमेंट, माइनस का 1, माइनस का 0, प्लस का 0, माइनस का 1, -0 प्लस का, फिर से देखिए 2, बीच में माइनस है, माइनस का 5 प्लस का 0। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करके यहाँ पर जो बचेगा उसको लिख देंगे, तो वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस टाइप के आपको
एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको उन सबको सोल्व करना है। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये आपके 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुन के क्लियर करिएगा। आपको एक मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू दे रखी है 0, माइनस का 10 अल्फा बाई 2, प्लस का 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब ये एक क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारे 10th क्लास 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ए बराबर आपको गिवन है एक 2x2 की मैट्रिक्स, और आपको प्रूव दैट के लिए बोला है कि i प्लस ए, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर ये 2x2 की मैट्रिक्स अपन को गिवन है, तो यहाँ पर अपन i भी 2x2 का ही सपोज करेंगे। 2x2 का i मैंने डे 1 के लेक्चर में आपको लिखा रखा है, क्या होता है, डायगोनल 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। तो आपको प्रूव करना i प्लस ए बराबर i माइनस ए, ये i माइनस ए मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म से। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, प्रूव दैट का मैंने LHS लिया i प्लस ए, तो i की वैल्यू 1001 पुट कर दी, बीच में प्लस है तो प्लस रख दिया, a की वैल्यू ऊपर से गिवन दे रखी है, वो यहाँ पर एज इट इज पुट कर दी। दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन का साइन आ रहा है, तो हमने देखा दोनों के ऑर्डर इक्वल है, तो हम यहाँ पर इनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो 1 प्लस 0 को ऐड करा तो 1 आया, 0 प्लस 10 अल्फा को ऐड करा तो ये माइनस 10 अल्फा आ गया, 0 प्लस 10 अल्फा को ऐड करा तो 10 अल्फा आ गया, 1 प्लस 0 को ऐड करा तो 1 आ गया, और ये हमारा LHS फाइंड हो गया। मेन क्वेश्चन है यहाँ पर RHS। RHS को सोल्व करने के लिए अब आप देखिए, जैसा कि गिवन में दे रखा है प्रूव दैट में, सबसे पहले मैं i माइनस ए की वैल्यू फाइंड करके रखूंगा, फिर इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। तो i माइनस ए की वैल्यू पहले मैं फाइंड करूंगा, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस ए की वैल्यू हमको गिवन दे रखी है, तो i में से a को माइनस करके यहाँ पर ये बचा, तो i माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर ये आ चुकी है, i माइनस ए की वैल्यू ये आ चुकी है। अब पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये चारों वैल्यूज हमने 11th क्लास में देखा है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोस 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब मैंने साइन 2a और कोस 2a की वैल्यू 10 की फॉर्म में इसलिए पुट करी क्योंकि हमको जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो 10 की ही फॉर्म में गिवन है, तो मुझे साइन और कोस को 10 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, कोस अल्फा हमको फॉर्मूला पता है 2 अल्फा का, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, लेकिन हमको जरूरत पड़ रही है अल्फा की, तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर a/2 पुट कर देंगे, a की जगह पर a/2 पुट कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। जो भी a वाली टर्म है वो a/2 बन जाएगी, तो यहाँ से कोस a बराबर आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। ऐसे ही साइन अल्फा की वैल्यू माइनस की जगह माइनस है, यहाँ से वैल्यू पुट करूँगा साइन ए की, तो 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2, 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। फिर से देखिए, आपको दे रखा है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू आपने वापस से यहाँ पर पुट कर दी 2 tan अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2। फिर आप यहाँ से देख पा रहे हैं कोस अल्फा, तो कोस अल्फा की वैल्यू आपने पुट कर दी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा/2। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हर एक टर्म के अंदर tan अल्फा/2 दिख रहा है, तो इस tan अल्फा/2 को सिंपल करने के लिए t सपोज कर लिया गया है। तो देखिए 1 की जगह 1, tan अल्फा/2 की जगह t,
माइनस की जगह माइनस, टेन अल्फा बाई टू की जगह टी, वन एज इट इज़। तो जहाँ जहाँ पर भी टेन अल्फा बाई टू दिख रहा है वहाँ पर टी सपोज कर लिया गया है। तो वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपन वन प्लस टी स्क्वायर, टू टी अपन वन प्लस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर अपन वन प्लस टी स्क्वायर। मैं आपको इस वाली स्टेप के लिए फिर से बोलूँगा, ये आपका जो प्रूव दैट दे रखा था उसका RHS में आपने कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करा है, और इसके लिए आपको 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है मैंने, साइन 2a का फॉर्मूला और कोस 2a का फॉर्मूला। यहाँ पर a को a/2 से रिप्लेस करा गया है, और उसके बाद जो फॉर्मूला बना है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करी गई है। अब जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि सबके डिनोमिनेटर में, इस मैट्रिक्स के हर एक डिनोमिनेटर में वन प्लस टी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो डिनोमिनेटर में से वन प्लस टी स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये डिनोमिनेटर में से वन प्लस टी स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा वो यहाँ पर लिख दिया, जो रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ पर लिख दी। तो ये वन प्लस टी स्क्वायर एज इट इज़ है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, और इनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आपको पता है, रो नंबर 1 को एक बार कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है, रो नंबर 1 को एक बार कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, फिर रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। फिर जो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इस रिमेनिंग पोर्शन में से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर कॉमन निकालना है। जैसे यहाँ पर माइनस का टी, माइनस टी क्यूब में से माइनस टी कॉमन आ रहा है, तो वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखिए टी प्लस टी क्यूब में से टी कॉमन आ रहा है, तो वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा। तो देखा कि वन प्लस टी स्क्वायर मुझे चारों ब्रैकेट में मिल रहा है, तो मैं वन प्लस टी स्क्वायर को बाहर कॉमन निकाल लूँगा। मैट्रिक्स में से किसी भी चीज़ को अगर आपको कॉमन लेना है तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के अंदर कॉमन होना चाहिए, जब भी वो चीज़ कॉमन आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वन प्लस टी स्क्वायर से वन प्लस टी स्क्वायर कट चुका है, जो बचा उसके अंदर मैंने जो टी की वैल्यू सपोज करी थी वो वापस से पुट कर दूंगा। तो 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 1, तो ये हमारा RHS आ गया है, और यही वैल्यू हमने इधर LHS में भी फाइंड कर ली थी। तो यहाँ पर हमारा LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल प्रूफ हो गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसको सोल्व करिएगा, जब जाके ये आपसे क्लियर होएगा। ऐसे ही एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। fx बराबर आपको गिवन है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1। तो कह रहा है प्रूव करिए कि fx और f ऑफ y का जो प्रोडक्ट होगा वो f ऑफ x प्लस y के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या बोला है, fx और fy का जो प्रोडक्ट होगा वो f ऑफ x प्लस y के बराबर होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, मैंने LHS लिया fx, तो fx की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, तो मैंने fx की वैल्यू एज इट इज पुट कर दी। मल्टीप्लाई का साइन लग रहा है तो ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब f ऑफ y की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमको fx के अंदर जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है, हम उसकी जगह y रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि f ऑफ y तो जहाँ जहाँ पर भी x दिख रहा है हमको इस पूरी मैट्रिक्स में, वहाँ पर हम y रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ x दिख रहा है तो हमने y रिप्लेस कर दिया, f ऑफ y। ये cos x है तो ये cos y बन गया, ये माइनस साइन x है तो ये माइनस साइन y बन गया, 0 0 ही है, cos साइन x साइन y बन गया, cos x cos y बन गया, 0 एज इट इज है, 0 0 1 एज इट इज। तो ये fx की वैल्यू हो गई, ये fy की वैल्यू हो गई। अब हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो fx और f ऑफ y इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आपको पता है, रो 1 से कॉलम नंबर 1, रो 1 से कॉलम नंबर 2, रो 1 से कॉलम नंबर 3, फिर रो 2 से कॉलम 1, रो 2 से कॉलम 2, रो 2 से कॉलम 3, रो 3 से कॉलम 1, रो 3 से कॉलम 2, रो 3 से कॉलम 3,
तो इसके मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है। ये सारा मल्टीप्लाई आप देखिएगा, मैंने आपको डे 3 के लेक्चर में मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना सिखाया है। रो 1 को जब कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये टर्म बचेगी, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये बचेगा, रो 1 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आएगा, अब यहाँ पर फिर से 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A cos B माइनस sin A sin B, जो कि ये होता है cos A प्लस B के बराबर। तो ये पूरा एक फॉर्मूला बन पा रहा है, cos A cos B माइनस sin A sin B बराबर cos A प्लस B। यहाँ से मैं अगर इस वाली टर्म में से माइनस कॉमन लेता हूँ तो हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो फॉर्मूला बनता है sin A प्लस B का, ये 0 0 0 को ऐड करा तो 0, फिर से ये फॉर्मूला बन गया sin A cos B प्लस cos A sin B का, sin A प्लस B। यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूला बन रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B। इन सभी का सम 0 है, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पूरी जो वैल्यू है ये f ऑफ x प्लस वाई के बराबर हो गई है। तो जो आपका LHS था कि f ऑफ x बराबर f ऑफ x और f ऑफ y का जो प्रोडक्ट होगा वो f ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। तो f ऑफ x और f ऑफ y का जो प्रोडक्ट है वो f ऑफ x प्लस वाई के बराबर आ चुका है। तो ये LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो गया है। तो इसको करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर अच्छे से इसको पढ़िएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर पेपर में आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 18 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जो चीज़ आपको नहीं आए आप मेरे से फ़ोन करके वो चीज़ पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी का एक और टॉपिक होता है अभी इसके अंदर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।